भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। बोली श्री नंदीश्वर महाराज की जय। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। भाई मेरी साचियाँ जोतों वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हर हर महादेव। हरे हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। शीतलता सरलता मयात्रे। शीतलता सरलता मयत्री। निज पद प्रीति धर्म जनयात्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसै जासुर। ये सब लक्षण बसई जासुर। जाने उतात संत संतत भुर। जाने हुतात संत संतत भुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि। समदम नियम नीति नहीं डोलहि। परुष बचन कब हो नहीं बोलहि। परुष बचन कब हो नहीं बोलहि। समदम नियम नीति नहीं डोलहि। समदम नियम नीति नहीं डोलहि। परुष बचन कब हो नहीं बोलहि। परुष बचन कब हो नहीं बोलहि।
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। उपशम प्रकरण। वेतव्य मुनि का एकाग्रता की सिद्धि के लिए इंद्रिय और मन को बोधित करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मैंने तुम्हें जिस विचार का दिग्दर्शन कराया है उस विचार को पहले विद्वान संवर्त ने किया था। श्री बृहस्पति जी महाराज के छोटे भाई हैं संवर्त जी। जिस विचार का मैंने तुम्हें दिग्दर्शन कराया, कल के कथा के अंदर मुनि वशिष्ठ जी भगवान राम जी को कह रहे हैं कि ज्ञान इतना ही है कि ये सब परमात्मा है, और जो इस ज्ञान को जानकर अनुभूत कर लिया है जिसने, अर्थात इसमें जो स्थित हो गया है उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। उस क्रम के अंदर मुनि ने दूसरी रीति से कि मुझ में अवज्ञान नहीं है, अहंकार नहीं है, काम क्रोध इत्यादि नहीं है, मन भी मुझ में नहीं है, अब स्वस्थ आत्मा ही है, और जो ऐसा आत्म स्वरूप है उस आत्मा को प्रणाम है। इस प्रकार से मुनि प्रणाम करते हैं कि मुझ आत्म स्वरूप को ही प्रणाम है। फिर सार में वही बात पुनः मुनि ने कही कि इस बात को ही अनुभव करना है कि एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है, सब परमात्मा ही है। उसी के क्रम में यहाँ मुनि कह रहे हैं, श्री राम, मैंने तुम्हें जिस विचार का दिग्दर्शन कराया है उस विचार को पहले विद्वान संवर्त बृहस्पति के छोटे भाई ने किया था। विंध्याचल पर्वत के ऊपर उसे आत्मक संवर्त ने उक्त विचार को मुझसे कहा था। अब तुम इस दूसरी दृष्टि का जो परम पद को प्रदान करने वाली है श्रवण करो। इस दृष्टि से महामुनि वीतहव्य ने निशंक परम पद को प्राप्त किया था। एक समय की बात है, महामुनि वीतहव्य संसार रूपी ब्रह्म प्रदान करने वाले घोर आदि व्याधिमय आकार युक्त सांसारिक क्रियाकलापों से वैराग्य युक्त होकर विरक्त अवस्था को प्राप्त हो गए और केवल निर्विकल्प समाधि से प्राप्त होने वाले परम उदार परब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा से ही उक्त महामुनि ने अपने सांसारिक व्यवहारों को त्याग कर दिया। तदंतर महामुनि वीतहव्य ने स्वरचित पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस पर्णकुटी में अपने द्वारा बिछाए गए सम और शुद्ध आसन पर वे बैठ गए
फिर बाह्य और आभ्यंतर विषयों का परित्याग करते हुए उन महामुनि ने विशुद्ध मन से क्रमशः इस प्रकार विचार किया। महामुनि वीतव्य विंध्याचल पर्वत पर जाकर संसार से विरक्त होकर अपने हाथों से कुटी बनाई, उस कुटी में बैठ गए और बैठकर उन्होंने बाहर और अंदर, बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के विचार परित्याग कर दिए। दोनों प्रकार के जो संकल्प थे उन संकल्पों का परित्याग कर दिया। बाह्य संकल्प संसार के लिए, जो संसार में हम कर्म करते हैं, और आंतरिक अर्थात हम मन से जो संसार का निर्माण करके उस संकल्प के द्वारा ही जो विचार हमारा रहता है, या उस बाह्य आंतरिक संकल्प में जो हमारी कल्पनाएं रहती हैं, उन सब कल्पनाओं का उन्होंने परित्याग कर दिया। और जब कल्पनाएं नहीं रही तो इसका अर्थ है कि मन भी नहीं रहा, क्योंकि जब तक कामनाएं, इच्छाएं या कल्पनाएं रहती हैं तब तक मन का अस्तित्व रहता है। मुनि ने बाहर की भी कल्पनाएं परित्याग कर दी संसार की, और अपने देह को लेकर, चित्त को लेकर, लोक परलोक को लेकर, आंतरिक वो सब इच्छाएं, कामनाएं, उनका भी परित्याग कर दिया। और अब अपने आप ही अपने मन से बात कर रहे हैं, अर्थात कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, परंतु जिसमें कामना और इच्छा पैदा होती है वो धरातल या वो आधार, वो मन, उसको विनिष्ट करने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। पहले तो हम विषयों का परित्याग करके इंद्रियों को कमज़ोर करते हैं, फिर कामनाओं को रोक कर या कामनाओं का त्याग करके फिर हम मन को कमज़ोर करते हैं, और बाद में मन का भी शमन हो जाना चाहिए, मन भी नहीं रहना चाहिए। यदि मन रहेगा तो मन में पुनः कामनाएं अंकुरित हो जाएंगी। तो यहाँ पर सब बाहर भीतर के विषय उनका मुनि ने परित्याग कर दिया, और विशुद्ध मन, दो प्रकार का मन है, एक मलिन मन अर्थात जिसमें सांसारिक कामनाएं रहती हैं, और दूसरा विशुद्ध मन जिससे भगवत चिंतन होता है। तो अब मन में कोई मल नहीं रहा, मल शुद्ध हो गया, विकारों से रहित हो गया। तो ऐसा जो विकारों से रहित विशुद्ध मन है, उस मन से मुनि बात कर रहे हैं। उसके शमन के लिए अब आगे प्रकरण, आगे का जो इनका प्रोसेस है उसको कर रहे हैं। उन महामुनि ने विशुद्ध मन से क्रमशः इस प्रकार विचार किया। कितने आश्चर्य की बात है कि यह अत्यंत चंचल मन किसी एक निश्चित विषय में लगाया जाने पर भी क्षण भर भी उसी प्रकार स्थिर नहीं होता जैसे तरंगों द्वारा बहाया गया पत्ता स्थिर नहीं होता। मन घट से पट के ऊपर और पट से उत्कट से शकट के ऊपर कूद जाता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे पे एक जगह जहाँ लगाते हैं वहाँ ठहरता नहीं है, एक अलग अलग आगे आगे जाता रहता है। यह चित्त विषयों पर उसी प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार वृक्षों के ऊपर बंदर दौड़ता है। इंद्रिय गण, तुम लोग मन के अलग अलग द्वार हो, आते हो निश्चित ही अधम और जड़ हो। मैं तो सब कुछ कह रहा हूँ, मैं तो सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप से स्थित हुआ साक्षी रूप से सब कुछ कह रहा हूँ। अब इंद्रियों को कह रहे हैं कि तुम अधम हो, जड़ हो, और तुम्हारे कारण ये मन कूद रहा है, उछल कूद मचा रहा है, अर्थात तुमसे सत्ता पाकर, तुमसे बलवान होकर, जैसे कोई राजा के पास बड़ी सेना हो और उस सेना के भरोसे राजा उदम मचा रहा हो या किसी पर आक्रमण करने का ऐसा कार्यक्रम कर रहा हो, तो कहते हैं कि ये जो चित्त है, मन है, ये तुम इंद्रियों के बल पे कूद रहा है, उछल कूद मचा रहा है, परंतु तुम्हारा ये अस्तित्व नहीं है, तुम ही जड़ हो। तो अब जब इंद्रियां जड़ हैं
तो फिर बोल कौन रहा है? जिह्वा भी तो इंद्रिय है, तो जिह्वा के द्वारा ही तो वाणी घटित हो रही है। मुनि ने कहा कि तुम सब शठ हो और जड़ हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व पे जो ये मनुष्य चल रहा है ना, तो तुम तो स्वयं ही निराधार हो, तुम में तो स्वयं में शक्ति नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर अपना बल दिखाने वाला या अपने को शक्तिशाली मानने वाला मन मूर्ख है। अब जो कहा कि तुम निराधार हो या जड़ हो या शठ हो, परंतु बोल भी इंद्रिय रही है, तो वहाँ पर मुनि ने कहा कि मैं आत्म रूप से साक्षी भाव में स्थित होकर बोल रहा हूँ। तुम ऐसा भरोसा मत करना या ऐसे भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे भरोसे से मैं बोलना चलना सब कर रहा हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो सच्चिदानंद घन परमात्म रूप में स्थित हुआ साक्षी रूप से सब कुछ कह रहा हूँ। अर्थात अब जो ये चिंतन चल रहा है, जो ये विचार कर रहे हैं, जो ये इंद्रियों को या मन को समझा रहे हैं, तो ये मानो चेतन आत्मा इन इंद्रियों और मन आदि को चेतन आत्मा ही समझा रहा है। चक्षुरादि इंद्रियगण आकार से रहित तुम लोग मेरे सामने मिथ्या ही उछल कूद कर रहे हो। तुम लोग अलात चक्र के सदृश और रज्जु में सर्प भ्रम के सदृश मिथ्या रूप ही हो। जैसे सर्पों से डरा हुआ पथिक उनसे दूर रहता है, वैसे ही दोष रहित चेतन आत्मा इंद्रियों से सर्वथा दूर रहता है। इंद्रियगण केवल चेतन सत्ता की सनदी से ही तुम लोगों की परस्पर चेष्टा होती रहती है। मूर्ख मन, मैं चेतन हूँ, इस प्रकार की तुम्हारी वासना मिथ्या और निरर्थक है, क्योंकि एक दूसरे से अत्यंत भिन्न धर्म वाले चेतन और जड़ मन की एकता नहीं हो सकती। यहाँ पर मुनि जैसे अपने मन बुद्धि को समझा रहे, उनको संबोधित करके बोल रहे हैं, तो हमें ये समझा रहे हैं मुनि कि इस प्रकार से किसकी वस्तु है, किसकी सत्ता है, कौन चेतन है, कौन जड़ है। बस इस प्रसंग को सुनकर ऐसे संत महात्माओं के जो मन के गीत हैं, उनके जो विचार हैं, उनको सुनकर या किस प्रकार से उन्होंने साधना करके सिद्धि को प्राप्त किया, उस क्रम को जानकर हम इस पूरे विभाग को, जो प्रकृति का विभाग है, जो चेतन विभाग है, उसको ठीक से जान लें और ठीक से जान के फिर उनके ऊपर ठीक से व्यवहार हो, अर्थात न्यायपूर्वक व्यवहार होता रहे। तो इसको जानने के लिए ये चीज़ें ठीक से हमें समझ में आ जाएं। बार बार इन चीज़ों को दोहराया जाता है। मुनि वशिष्ठ जी कभी अपने ज्ञान के द्वारा, कभी किसी संत महात्मा के ज्ञान के द्वारा, या कभी और किसी माध्यम से मन बुद्धि इंद्रिय चित्त इनके विषय में बार बार समझाते रहते हैं, चेतन के तत्वों के विषय में बार बार समझाते रहते हैं, ताकि ये बात हमें पक्की हो जाए। जैसे हम बच्चे को बार बार रटाते हैं ना एक ही अध्याय को, या जैसे हमें कोई श्लोक याद करना है या चौपाई याद करनी है, तो बार बार हम उसको दोहराते हैं, और दोहराने पर भी, याद करने पर भी फिर विश्वास नहीं रखते हैं कि एक बार याद हो गया है तो अब ये याद रहेगा सदा, ऐसा हम विश्वास नहीं रखते हैं। बीच में परखते रहते हैं, 2 4 10 दिन के बाद, महीने के बाद फिर हम उसको, जैसे किसी ने कोई भजन याद किया हुआ है या कोई श्लोक याद किया हुआ या कुछ भी ऐसा ज्ञान का क्रम, तो फिर उसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या कोई अंश भूल तो नहीं गए ठीक से, तो हम बार बार उसको रिकलेक्ट करते हैं, दोहराते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मुनि अलग अलग माध्यमों से, संतों के माध्यम से, अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग रूप से थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त अहंकार, अर्थात प्रकृति वर्ग और चेतन वर्ग, इसको बार 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 हमें समझा रहे हैं ताकि हमें पक्का हो जाए। बस एक बार जब पक्का हो गया, अर्थात जब एक बार चीज़ पक्की हो जाती है और ये हो गया कि अब तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भले ही हम उससे थोड़ा सा सहज हो जाएं उसके साथ, तब भी वो चीज़ स्मृति में रहती है, लेकिन पक्का होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अल्फ़ाबेट्स हम एक बार याद कर लेते हैं ना, ABCD वगैरह याद कर लिए, शब्द याद कर लिए हैं,
पक्के हो जाते हैं, फिर तुम कहीं से भी पढ़ने लगेंगे तो एकदम से पढ़ाई चालू हो जाती है। बस एक बार पक्का हो जाए ये सारा क्रम, प्रकृति विभाग, चेतन विभाग सारा पक्का हो जाए, उसके बाद सहज में क्रिया होती रहेगी। तो बार बार मुनियों ने कैसे कैसे साधना की है, अपने मन को, इंद्रियों को कैसे समझाया है, उस सब विधि से, उस सब क्रम से यहाँ मुनि अलग अलग दृष्टांत दे दे के हमें समझा रहे हैं। मुनि वीतव्य कहते हैं, मूर्ख मन, मैं चेतन हूँ, इस प्रकार की तुम्हारी वासना मिथ्या और निरर्थक है, क्योंकि एक दूसरे से अत्यंत भिन्न धर्म वाले चेतन और जड़ मन की एकता नहीं हो सकती। चित्त अहंकार के उत्पन्न होने पर यह शरीर मैं ही हूँ, इस प्रकार का जो तुम्हारा मिथ्या अभिमान, इस प्रकार का जो तुम मिथ्या अभिमान करते हो, उसे छोड़ दो। मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों व्यर्थ चंचल हो उठते हो। ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा अनादि और अनंत है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए महामूर्ख, इस शरीर में चित्त नाम वाले तुम कहाँ से आए। हम जैसे अपने आप से ही हार जाते हैं, अपने मन बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से ही हम हार मानने लगते हैं कि मेरा मन तो मेरे वश में नहीं है, मैं तो खूब कोशिश करता हूँ, इस मन की तो बड़ी शक्ति है, ये तो वश में ही नहीं आएगा, मेरा स्वाद, मेरी जीभ मेरे वश में नहीं है, आँखें वश में नहीं है, तो हम इन इंद्रियों को लेके, मन को लेके हार मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मुनि ने जिस क्रम से बात की है, मन से, चित्त से या इंद्रियों से बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है, तुम मेरी शक्ति पे उछल रहे हो, चेतन की शक्ति पे, आत्मा की शक्ति पे मैंने तुम्हें शक्ति प्रदान की हुई है, अन्यथा तुम्हारी अपनी क्या शक्ति है। तो हम जो ऐसा मान कर चलते हैं जीवन के अंदर कि मेरा मन बड़ा बलवान है या मेरी इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, वो तो काबू में नहीं आएंगी, मैं इस कार्य को नहीं छोड़ सकता, ये पदार्थ खाता हूँ या ये कार्य करता हूँ, या किसी के शब्द से, मुख से आप शब्द निकलते हैं, कहते हैं मेरे तो वाणी पे बैठ गया, ये शब्द अब निकलते रहते हैं, गाली इत्यादि, तो मेरे से चेंज नहीं होगा। उसमें हमने ही उनको शक्ति, सत्ता प्रदान की हुई है। यहाँ पर मुनि स्पष्ट रूप से ये समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तुम वास्तविक या तो ऐसा हो कि हमारे सामने वाला जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है या जो हमें तंग कर रहा है, वो स्वयं बलशाली हो, अर्थात उसमें स्वयं का बल हो। जैसे कि एक दूसरा व्यक्ति है या कोई दूसरा जीव जंतु है, तो उसका अपना बल है और उसके अपने बल से वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। गर्मी लग रही है, थोड़ी कूलिंग बढ़ा लो। अगर मान लो, तब तो हम ये मान लें कि सामने वाला तो बड़ा शक्तिशाली है और हम उसको पराजित नहीं कर सकते, हमसे ज़्यादा बलवान है, उसका अपना बल है। लेकिन जो हमारे देह में इंद्रिय समूह है, मन इत्यादि, उसका अपना बल नहीं है, वो हमारे ही बल से बलवान होकर हमें ही तंग कर रहा है। ये विडंबना है। यदि स्वयं में उसका स्वयं का बल हो, वो एक अलग शक्ति हो और वो शक्ति अलग कार्य करके कि भैया नहीं, वो तो अपने आप में भी एक शक्ति है, तो उसको पराजित करना पड़ेगा, तब तो हम कहें ठीक है जी, पराजित करेंगे, युद्ध करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन उसमें बल ही नहीं है, उसको बल भी हम ही प्रदान कर रहे हैं और परेशान भी हम ही हो रहे हैं। हम उसको शक्ति देते हैं और हम ही जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। अर्थात अपने शत्रु को मानो हम ही सेना दे रहे हैं, हम ही सब हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं और कहते हैं भाई हमने तुमको जीतना है। ये भैया हमारा मन, हमारी बुद्धि, हम ही उसको शक्ति दे रहे हैं। यहाँ पर मुनि यही तो कह रहे हैं, तेरी स्वयं की शक्ति नहीं है मन, इंद्रिय, तुम जड़ हो, तुम तो शट हो, तुम तो जड़ हो, तुम्हारी क्या शक्ति है कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो। मन तेरी क्या शक्ति है, चित्त तेरी क्या शक्ति है, तेरे अंदर स्वयं की शक्ति ही नहीं है। तो मेरी शक्ति से शक्ति पाकर सफरित होता है। अब मैं तेरे को शक्ति नहीं देता, क्योंकि तू मेरे से शक्ति पाकर मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करे, मेरे कल्याण का कार्य करे, तब तो मैं तुझे शक्ति प्रदान करूं, तब तो मैं तुझे सहायता दूं।
परंतु तू मेरा ही विनाश करता है, तो मुझे ही तंग करता है। तो अब मैं तुझे शक्ति नहीं दूंगा और तेरे में स्वयं की शक्ति है नहीं। तो तू जो उछल रहा है ना, जैसे एक मूर्ख राजा से शक्ति पा के मानो कोई मंत्री उछल कूद मचाने लगे कि मेरे नीचे तो इतनी सेना है और मैं तो राजा को वश में कर लूँगा, परंतु सेना किसकी है? सेना भी तो राजा की है। राजा एक आदेश करेगा, वो सेना है उसी को अरेस्ट कर लेगी, उस मंत्री को ही। तो अगर कोई ऐसा मंत्री है जो कहता नहीं नहीं मैं बलवान हूँ, मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ, मेरे में तो इतना बल है और मेरे सामने मेरे ऑर्डर में ये इतनी प्रजा इतनी सेना रहती है, तो मूर्ख ही है। ऐसा ही हमारा ये मन है, हमारा ये चित्त है कि मेरे पास तो इंद्रिय समूह है, अब मेरे बिना कैसे काम करेगा जीव? मैं इंद्रिया मेरे वश में। इंद्रियां तेरे थ्रू कंट्रोल होती हैं, पर वो इंद्रियों को सत्ता देने वाले तो हम ही हैं। जैसे तेरे को सत्ता देते हैं, तेरे को आदेश देते हैं, ऐसे तेरे थ्रू हम इंद्रियों को आदेश देते हैं। जैसे राजा मंत्री के थ्रू सेना को आदेश देता है, परंतु ऐसा थोड़ी है कि उस सेना को डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकता, या सेना सीधे उसके वश में नहीं है, ऐसा नहीं है। सेना सीधे उसके वश में है। वो बात अलग है कि वो प्रमाद में है राजा, या उसको पता नहीं है कि ये तेरे कंट्रोल से नहीं चल रही है। लेकिन जब पता लग गया कि ये सेना मंत्री आमत इत्यादि सब तो मेरे ही वश में है, मेरे ही शक्ति से सत्ता पाकर कार्य करते हैं, और अब ये मुझे ही तंग कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तब तो कहेगा भैया तू ठीक हो जा, तेरे में अपना बल नहीं है, मेरा ही बल है। तो यहाँ पर मुनि ऐसा ही कह रहे हैं इनको कि तुम्हारे में अपना बल नहीं है, मेरे बल से तुम बली हो रहे हो। इसलिए महामूर्ख, इस शरीर में चित्त नाम वाले तुम कहाँ से आए? मूर्ख चित्त, चक्षु आदि इंद्रिय गणों को आश्रय करके तुम उपहास के पात्र मत बनो। तुम न तो करता हो और न भोगता हो, किंतु जड़ हो। ये जो मैं करता है कि मेरा ये नाम, मैं ये कार्य करता हूँ, मैं इतने वस्तु का स्वामी हूँ, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मैं बोलता है, अहंकार बोलता है। तो मुनि कह रहे हैं तू जो ये मैं कर रहा है ना, तू कोई वस्तु नहीं है, और तू जो ऐसे अपने को अकड़ दिखाता है या अपनी छाप लगाता है कि मेरे करने से ये होता है, मेरे बोलने से वो होता है, मेरे छोड़ने से छूटता है, कहते हैं तेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है, तू स्वयं ही शक्ति वाला नहीं है, तू दूसरे की शक्ति से कार्य करता है। तो ये जो अहंकार है, अहंकार को संबोधित करके कह रहे हैं कि तू कर्ता या भोगता नहीं है। तो फिर कर्ता भोगता कौन है? कर्ता भोगता तो वो शक्ति होती है जिसके द्वारा सब कुछ क्रियान्वित होता है। भले ही वो अपना नाम ना ले, वो शक्ति, जैसे राजा किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है और नीचे जितना भी सिस्टम चल रहा है वो तो राजा की शक्ति से ही चल रहा है ना, उसके आदेश से ही चलता है। वो राजा तो मिलता नहीं है प्रजा से। तो यहाँ पर कहते हैं कि मन, अहंकार न तो करता है और न तो भोगता है। करता भी मैं ही हूँ और इसका फल जो मिलेगा वो भी मुझे ही भोगना है। अर्थात जो आदेश देता है और जिसकी शक्ति से कार्य संपादित होता है वही करता और भोगता होता है। और हम ऐसा मान रहे हैं कि मेरा मन, या हमने ऐसा मान लिया है कि ये जो मैं नाम की जो सत्ता है, अहंकार जो है, जिसको हम अपने नाम से जानते हैं कि अमुक नाम वाला या स्त्री पुरुष, ये सत्य वस्तु है, हम तो ऐसा मान कर जीते हैं, परंतु ऐसा सत्य नहीं है। वो जड़ वस्तु है, वो नष्ट हो जाने वाली है, वो छूट जाएगी इसी देह के साथ। असली वस्तु तो आत्मा है, सत्ता है। यहाँ कहते हैं कि तुम अन्य के द्वारा, दृष्टा साक्षी आत्मा के द्वारा जाने जाते हो। मतलब तुम में इतनी भी शक्ति नहीं है, आत्म मन को और अहंकार को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को भी जान सको। तुम कुछ करने की बात तो अलग रही, कुछ करने और भोगने की बात तो अलग रही, तुम अपने आप को भी नहीं जान सकते। तुमको जानने के लिए भी दूसरा चाहिए, अर्थात मैं तुमको जानता हूँ, तुम मुझे नहीं जान सकते हो। तुम अन्य के द्वारा, दृष्टा साक्षी आत्मा के द्वारा जाने जाते हो। जो जड़ स्वरूप है उसका अस्तित्व है ही नहीं, अतः उस जड़ में ज्ञातापन, कर्तापन और भोक्तापन नहीं हो सकते। चित्त, तुम स्वयं ही जड़ रूप हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
भला बतलाओ तो सही, जड़ में कैसे कर्तापन रह सकता है? क्या यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी किसी प्रकार नाच सकती हैं? पत्थर की मूर्तियाँ या काठ की मूर्तियाँ या लोहे की मूर्तियाँ कोई कार्य कर सकती हैं स्वयं? नहीं कर सकती ना। ये कार है या कोई मशीन है, वो क्या चल सकती है बिना एनर्जी के, बिना शक्ति के? पावर चाहिए ना उसको पीछे से। लकड़ी की मूर्तियाँ नाच नहीं सकती ना। शरीर भी तो काठ लकड़ी जैसा ही है, और इसमें जो मन है, अंदर जो इंद्रिय समूह है, वो भी तो ऐसा जड़ वर्ग ही है। तो ये जो जड़ वर्ग है, ये कैसे कार्य कर सकता है? कैसे कर्ता और भोगता हो सकता है? कर्ता और भोगता जीव होता है। देखो, एक यहाँ पर जैसे विचार करने की बात है, भोगतापन और कर्तापन ना तो आत्मा में होता है और ना प्रकृति में होता है। क्योंकि जब आत्म रूप से हो जाएगा, एक आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त रहेगी, आत्म भाव से हो जाएगा, तो वो किसको भोगेगा? वही है, एक दूसरा कोई है ही नहीं। किसके साथ कार्य करेगा? किसको सुनेगा? किसको देखेगा? तो ऐसा आता है उपनिषद के अंदर कि वो स्वयं से स्वयं को देखता है, स्वयं से स्वयं को जानता है और स्वयं से स्वयं में स्थित है, दूसरा नहीं है। ये तो आत्मा की बात हुई, ये तो परमात्मा की बात हुई। अब जो प्रकृति वर्ग है, वो जड़ होने से ना कर्ता होता है ना भोगता होता है, क्योंकि उसमें से जब शक्ति निकल जाती है तो उसमें कुछ करने की शक्ति नहीं होती है, वो तो पत्थर जैसा हो जाता है जीव निकलने के बाद। तो अब ये जो कर्ता भोगता जो है, ये कौन है? ये प्रकृति और पुरुष का जब सम्मिश्रण होता है, दोनों मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जीव। तो उसमें प्रकृति और आत्मा दोनों अंश मिले हुए हैं, और जो ये जीव है, यही दुख पाता है, यही दुख भोगता है, इसी का जन्म मरण होता है, और इसी का नाम मन इत्यादि, अहंकार इत्यादि है। इसी को हृदय ग्रंथि कहते हैं। अगर शुद्ध विभाग में प्रकृति अपने विभाग में स्थित हो जाए और पुरुष अपने विभाग में स्थित हो जाए, तो विकार नहीं होगा, सब कुछ तो घटित होगा। संसार का जैसे ये क्रम जो चल रहा है, दिन निकलना, रात्रि होना, और प्रकृति में जितना भी वायु का बहना इत्यादि जितने प्रकृति के कार्य हो रहे हैं, वो सब कुछ बड़े व्यवस्थित रूप से होते हैं। कहीं पर वहाँ दिक्कत नहीं आती है, और कोई इसका अपने ऊपर जिम्मेवारी अर्थात इसका कर्ता भी नहीं होता है। ऐसा भी कोई नहीं कहता है कि मैं इसको चला रहा हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है। मानो ऑटो मोड में सब कुछ होने लगता है, प्रकृति अपना कार्य कर रही है, और पुरुष अर्थात आत्मा या भगवान, तो वो अपने स्वरूप में स्थित है। ऐसा ही हम हो जाएं, ऐसे हम हो जाएं। प्रकृति कार्य करती रहे, हमारा देह, हमारा मन बुद्धि जो भी है वो भी कार्य करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आत्मा से हम भगवत रूप में रहे, उस आनंद में रहे। लेकिन बीच में जो ये मिलावट वाला है ना, जो उभय, उभय अर्थात दोनों जो जोड़े हुए हैं, बस ये मिलावट निकल जाए। प्रकृति कार्य करे पुरुष की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से, उस एनर्जी से। जैसे गाड़ी चलती है फ्यूल की एनर्जी से, ऐसे ये शरीर चले आत्मा की एनर्जी से। परंतु इसमें ये ना हो कोई बीच में मिलावट वाला कि मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो गड़बड़ करता है। वह मन है, वो अहंकार है, वो अज्ञान। बस उस अज्ञान को मिटाने के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं, इतना अध्ययन कर रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ किया जा रहा है उस अज्ञान को मिटाने के लिए, ना कि देह को मिटाने के लिए, ना कि आत्मा को मिटाने के लिए, क्योंकि आत्मा मिट नहीं सकता, और देह भी तात्विक रूप से आत्मा ही है। तो बीच में जो ये गड़बड़ आ गई है, अज्ञान जो आ गया है, उस अज्ञान को निकालने के लिए बस ये सब हम ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और वो हमारे मानो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर में मानो वायरस आ गया है। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ठीक चल रहे थे,
दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, और बीच में वायरस आ गया, और वायरस के आने से अब करप्ट होने लगी हैं फाइलें। तो ठीक से प्रोग्रामिंग ठीक से काम नहीं कर रही है, विंडो ठीक से नहीं खुलती है, कोई फाइल ठीक से नहीं खुलती है, किसी में लिखते कुछ है हो जाता कुछ है, छोड़ते कुछ है उसमें करप्ट होकर कुछ रह जाता कुछ है। ऐसा हो गया हमारे अंदर। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई है, उसमें वायरस आ गया है, और ये वायरस का ही नाम अज्ञान है, यही अहंकार है। और बस ये अहंकार हर जगह अपनी मोहर लगा रहा है। मैं खाता हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा धन, मेरा रुपया, मेरा ये नाम, मेरा वो गांव, मैं उसका मित्र, उसका शत्रु, वो गड़बड़ी कर रहा है। बस वो निकल जाए, उसके बाद में ये देख कितने भी साल रहो या मत रहो, कोई खतरा नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर जैसे अब ये प्रकृति है और परमात्मा है, तो प्रकृति तो अनंत है, अनादिकाल से प्रकृति, तो परमात्मा भी अनादिकाल से। तो ऐसे ही ये कितना भी रहे, कितने दिन भी रहे, तो स्वस्थ होकर रहेगा। लेकिन जब तक ये वायरस इसका नहीं निकल जाएगा, ये अज्ञान और अहंकार रूपी जो वायरस है ये डिलीट नहीं हो जाएगा, या इसका कोई इलाज नहीं निकल जाएगा, ये रिपेयर नहीं हो जाएगा ना, तब तक अपने को सत्संग करना है, कथा सुननी है। उसके बाद तो बस प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर ऑटो मोड में चलेगा सब। सारे काम बढ़िया से होंगे, गृहस्थी के, संसार के, शिकायतें नहीं होंगी, लेकिन सब कुछ होगा, दुख नहीं होंगे, सब कुछ करते रहेंगे, आनंद रहेगा, सोए हुए भी ज्ञान में रहेंगे। बस एक ये रिपेयर हो जाए, ये वायरस, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमने जो इसमें गड़बड़ी फैला रहा है, अहंकार, अज्ञान या मन या चित्त जो हम उसको बोलते हैं, उसके ऊपर उसको यहाँ बार बार मुनि कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। तो अब हमें उसको टारगेट करना है। तो एक तो हमने या मुनि जैसे बता रहे हैं कि भैया इसमें स्वयं की शक्ति नहीं है, शक्ति हमारी है, हमारी शक्ति से हमको तंग कर रहे हैं। जैसे वायरस में स्वयं की शक्ति थोड़ी है, वो वायरस तो उसी में से एनर्जी लेता, कंप्यूटर में ही जो उसकी पावर बैटरी से ही उसी से एनर्जी ले रहा है, उसी को खराब कर रहा है, उसी के अंदर है ना, और उसी में गड़बड़ पैदा कर रहा है कंप्यूटर के। तो हमारे से ही ताकत ले रहा है हमारा वायरस, अहंकार, और हमें ही तंग कर रहा है। अब हमने उसको सत्ता नहीं देनी है, पहली बात, सत्ता नहीं देंगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा, रेमेडी करनी है उसके ऊपर उपचार, जो भी उसकी दवा है या जो भी उसका एंटीवायरस है, वो हमने उसके ऊपर कार्य करना। तो उसका अगर हमें मैकेनिज्म पता लग जाए कि इसका उस किसी भी वस्तु की बॉडी और उसकी पावर, दो चीज़ें पता लग जाए ना, तो या तो हम बॉडी पर अटैक करें या उसकी पावर को तोड़ दें, तो निष्क्रिय हो जाती हैं चीज़ें। या तो शक्ति काट दी जाए या बॉडी तोड़ दी जाए, तो निष्क्रिय हो जाती है। तो ये जो वायरस है हमारा, जो अज्ञान रूपी, अहंकार रूपी, हमें इसका स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं कि ये वस्तु तो है क्या वस्तु, और इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, इस हमारे इस अज्ञान को, अहंकार को। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वास्तव में वो प्रकृति का है, जड़ ही है। हमने अब तक इसको चेतन माना हुआ था, ये भी अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन वो कोई शक्ति नहीं है, हमने ही उसको स्वरूप दिया है, हमने उसको शक्ति दी है। अब हम उसकी शक्ति विड्रॉ करेंगे, हम उससे शक्ति हटाएंगे और उसके स्वरूप को तोड़ेंगे अर्थात चेंज करेंगे, अपने अनुकूल बनाएंगे, जिससे वो हमारे लिए लाभदायक हो जाए। यहाँ पर कहते हैं भला बतलाओ तो सही, जड़ में कैसे कर्तापन रह सकता है? क्या यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी किसी प्रकार नाच सकती हैं? जिसकी शक्ति से जो किया जाता है वह उसी के द्वारा किया हुआ होगा। पुरुष की शक्ति से दाती काटती है, पर काटने वाला पुरुष कहलाता है। ऐसा कोई नहीं कहते कि दराती काटती है, मतलब काट रही है दराती, और क्या रखी हुई दराती काट सकती है क्या? पुरुष काटता है, पुरुष की शक्ति काटती है। तो ये आगे इसी क्रम में बता रहे हैं, जिसकी शक्ति से जो किया जाता है, जिसकी शक्ति से जिसका वध किया जाता है वह उसी के द्वारा हत कहा जाएगा। पुरुष की शक्ति से तलवार हनन करती है, पर हनन करने वाला पुरुष कहा जाता है।
ये थोड़ी कहते हैं कि तलवार ने उस आदमी को मार दिया, वो कहते हैं उस आदमी ने उस आदमी को मार दिया। मारा तो तलवार से गया, शस्त्र को या अस्त्र को प्रयोग किया गया ना, तो शस्त्र में अपनी शक्ति नहीं है। शस्त्र मीडियम है परंतु उसको चलाने वाला दूसरा है। ऐसे ही मन और बुद्धि मीडियम है, उसको चलाने वाले हम हैं। अगर हम जैसे यहाँ तलवार रखी रहे और हम उसको चलाएं ही नहीं, दराती रखी रहे, तो फसल थोड़ी कट जाएगी। दराती फसल को नहीं काट सकती है, हम ही दराती को उठाएंगे तभी फसल कटेगी, और हम उसको सत्ता नहीं देंगे तो वो कार्य नहीं कर सकती है। ऐसे ही हम मन बुद्धि को यदि सत्ता नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, तो ये अपने बल से अपने तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसमें हमारी सम्मति मिली हुई होती है, हम ही करता होते हैं। और अब ये ऐसे शक्तिशाली हो गए हमारे मन इंद्रियां, अब वही मालिक हो गए, वही कहते हैं हमें तो ये खाने को चाहिए, हम तो ऐसा देखेंगे, हम तो इतने बजे तक सोएंगे, हम तो वो खाएंगे, हम तो ऐसा, सब अपना अपने मन का चला रहे हैं और हम चल रहे हैं उनके पीछे पीछे। तो कह रहे हैं कि मन तेरी शक्ति नहीं है, जैसे दराते की शक्ति नहीं है, चलाने वाले की शक्ति होती है। तलवार की शक्ति नहीं होती है, जिसने वध किया है उसके द्वारा ही हत्या माना जाता है, पर हनन करने वाला पुरुष ही कहा जाता है। जिसकी शक्ति से जो पिया जाता है वह उसी के द्वारा पिया कहा जाएगा। पात्र के द्वारा जल आदि पिए जाते हैं, पर जो मनुष्य है वही पीने वाला कहा जाता है। गिलास से पीते हैं ना, पात्र से, ये थोड़ी कहते हैं गिलास वो माध्यम है, पीने वाला ही, पीने वाला मनुष्य वही कहा जाता है, पात्र नहीं। मेरे प्यारे चित्त, तुम स्वभाव से जड़ हो पर उसी सर्वज्ञ साक्षी के द्वारा बोधित होते हो, क्योंकि जीवात्मा ही अपने को अपने से भोगता, भोग्य, करण, उपकरण आदि जगत के रूप में स्वपन की तरह रचता है। इससे तुम तत्व रहित हो। स्पष्ट हो गया ये? जो रचने वाला है वही अपने आप को रच रहा है। आत्मा ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये संसार सब कुछ बन गया है, तो सत्ता उसी की वही है। वो जब समेटना चाहेगा ना, जैसे हमने मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बना दी तो बाद में दोबारा मिट्टी कर सकते हैं उसको। तो कहते हैं कि जो जीवात्मा ही अपने को अपने आप से भोगता, भोग्य, सब कुछ वही है। जीवात्मा ही अपने आप से भोगता, भोग्य, करण, उपकरण आदि जगत के रूप में स्वपन की तरह रचता है। जैसे स्वपन में जीवात्मा ही सब कुछ बन जाता ना, ऐसे ही संसार में स्वपन की तरह रचता है। इससे तुम तत्व रहित हो। तो तत्व पदार्थों में नहीं है, मन बुद्धि में नहीं है, तत्व आत्मा ही है, वही वास्तविक वस्तु है, बाकी कुछ भी नहीं है। तुम मूढ़ हो और वास्तव में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तुम्हें मैं तत्व रूप ही हूँ, ऐसा दुखदायी मिथ्या भाव नहीं करना चाहिए। वास्तव में बाजीगर की रचे हुए इंद्रिय जालिक लता के समान चित्त की कल्पना मिथ्या है, तथा इस ब्रह्मांड में एक विज्ञान आनंद घन ब्रह्म स्वरूप ही सर्वत्र विद्यमान है। अर्थात एक परमात्मा ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अज्ञानी चित्त वह परम पद सर्वत्र व्यापक, सारे पदार्थों में स्थित और सबका स्वरूप है। उसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को सदा सर्वदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। चित्त उस समय न तो तुम रहते हो और न देह ही पृथक रहता है, किंतु एक महान प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अपने आप में स्थित रहता है। स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप सर्वत्र व्यापक अद्वितीय चेतन परमात्मा ने ही इन समस्त ब्रह्मांडों को परिपूर्ण कर रखा है, इसलिए उसके सिवा दूसरी कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। वही एक और अनेक सबका प्रकाशक है, समस्त रूप है। उसी परमात्मा ने अपने आप में संकल्प से इस जगत की रचना की है। ऐसी स्थिति में कौन किसको
कैसे इच्छा करेगा, किंतु चित्त तुम्हारे जैसे मूर्खों की दृष्टि में ही इस जगत में व्यर्थ चंचलता उत्पन्न होती है। जिस प्रकार वृंदावन विहार लाल की जय, राधे राधे सरकार नारायण। परंतु कल्पना और मन से रहित आत्मा में कर्तव्य कैसा? क्या कहीं आकाश में पुष्प किसी तरह उत्पन्न हो सकता है? जैसे आकाश में हाथ पैर आदि अंग नहीं होते, वैसे ही आत्मा में कर्तव्य हो ही नहीं सकता। जैसे समुद्र में तप्त अंगार नहीं रह सकता, वैसे ही परमात्मा में दूसरी कोई कल्पना नहीं रह सकती। इस प्रकार जब परमात्म देव में कल्पना का अभाव है, तब मन एवं देह जड़ है। जब इस प्रकार जब परमात्म देव में कल्पना का अभाव है तथा मन एवं देह जड़ है, तब विवेक दृष्टि से यह अन्य है, यह अन्य नहीं है, यह शुभ है, यह अशुभ है इत्यादि असत्य कल्पनाएं नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में सुंदर चित्त, विषय से रहित चेतन परमात्मा ही सारभूत वस्तु है, दूसरी नहीं। तो सब स्पष्ट हो रहा है। चित्त जैसे आकाश में वन नहीं है, वैसे ही पूर्वोक्त असत कल्पनाएं आत्मा में नहीं है। दृश्य से रहित केवल चेतन ही इस जगत के रूप में विस्तृत हुआ है, इसलिए उसमें यह मैं हूँ, यह अन्य है, इस प्रकार की असत्य कल्पनाएं हो ही कैसे सकती हैं। अनादि रूप रहित सर्वगामी और व्यापक परमात्मा में कल्पनाओं का कौन कैसे आरोप कर सकता है? क्या कोई आकाश में ऋग्वेद आदि को लिख सकता है? मुनि बार बार अपने मन को बस यही समझा रहे हैं कि तुम्हारी सत्ता नहीं, तुम सत्य वस्तु नहीं हो, मेरे से ही शक्ति पा रहे हो, अब मैं तुम्हें शक्ति प्रदान नहीं करूँगा, तुम में स्वयं की शक्ति है नहीं, तुम ना करता हो ना भोगता हो, और आत्मा में कर्तव्य होता नहीं है। जो ये हम ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा ये कर्तव्य है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको कार्य व्यवहार करवाना, सब सेट करना, उनके मकान दुकान सब करना, ये मेरे कर्तव्य है। माता पिता के प्रति ये मेरे कर्तव्य है, समाज संसार के प्रति ये मेरे कर्तव्य है, स्त्री होने से ये मेरे कर्तव्य है, पुरुष होने से ये मेरे कर्तव्य है, ऐसा जो रहता है। तो ये जो कर्तव्य का विभाग है, इसके विषय में भी मुनि ने यहाँ पर कहा, ये भी प्रकृति में है कर्तव्य का विभाग में। अर्थात जब तक हम मैं में जीते हैं, अहंकार को मध्य में रखकर जब तक हमारा जीवन होता है कि मैं अमुक नाम वाला व्यक्ति हूँ या स्त्री हूँ, तब तक ही हमारे कर्तव्य होता है। और यदि उससे ऊपर उठ गया तो आत्म तत्व में स्थित हो गया तो कर्तव्य नहीं होते, क्योंकि कर्तव्य अज्ञान को लेकर होते हैं, अर्थात अहंकार को लेकर होते हैं, मैं को लेकर होते हैं, और मैं ही नहीं रहा तो कर्तव्य कैसे रहेंगे? यदि मैं की ही सत्ता नष्ट हो गई, जिसको मैंने अपना स्वरूप माना हुआ है, जिस शरीर को या जिस नाम को या जिस भी अवस्था को मैंने अपना स्वरूप माना हुआ है, और पता लगे कि वो ही सत्य नहीं है, मैं ही सत्य नहीं हूँ, तो फिर मेरा कर्तव्य कैसे रह जाएगा? तो मैं जो है वही अज्ञान है, मैं ही मिथ्या वस्तु है, मैं ही अहंकार अर्थात प्रकृति का अंग है। तो प्रकृति के उस अंग का तो कर्तव्य है, लेकिन आत्मा का कर्तव्य नहीं है। अब उस प्रकृति के विभाग से, उस शरीर से कर्तव्य तो निर्वहन हो, सब कार्य तो हों समाज संसार के, घर परिवार के, परंतु
वो भी जान गया, वो मन, वो अहंकार भी जान गया कि मेरी सत्ता नहीं है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैं भी किसी दूसरे से शक्ति सत्ता पा के सफरित हो रहा हूँ। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। और जिसकी शक्ति से ये हो रहा है वो तो अलग है ही, वो तो कहता ही नहीं कि ये मैं हूँ, क्योंकि वो तो मैं को अर्थात उस अहंकार या ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करता, वो तो उससे अलग हो गया। हमारे साथ यही एक समस्या है कि हमने उसको अपना स्वरूप मान लिया है जो हमारा स्वरूप नहीं है, और हम अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो गए हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। वस्तुतः प्रत्येक जीव या इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु परमात्मा है, लेकिन हम अपने परमात्म रूप से च्युत हो गए, हट गए हैं उससे। और जो नीचे की कैटेगरी है, बहुत लोअर स्टेज मानो, मैं, अज्ञान, अहंकार, माया का जो निम्न स्तर है ना, एक तो माया का स्वरूप ये है, ये प्रकृति, ये भी निर्गुण स्वरूप है माया का, अर्थात इसमें दोष नहीं है, प्रकृति में कहीं भी दोष नहीं है, निर्दोष है प्रकृति। लेकिन प्रकृति का एक अंग है अज्ञान, इस माया का एक अंग है अज्ञान। वो जो लोअर स्टेज है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसमें हम फंस गए, और इसी कारण से हमने अपने आप को मान लिया है ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। तभी हमारे बीच में से जिनको हम अपने कहते हैं वो जाते हैं ना, दूर चले जाएं या मर जाएं तो हम रोते हैं, और वो आ जाएं मिल जाएं तो हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये शास्त्र कहता है कि ये अज्ञान है, और इस पर हम अगर विचार करें तो ईमानदारी से स्वयं भी, तो ये सत्य है। ये बात ऐसा नहीं है कि हमको भ्रमित किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, या कोई गलत बात हमें समझाई जा रही, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ईमानदारी से यदि विचार करेंगे तो ये बात सत्य है। ये शरीर और इस शरीर के अंतर्गत जो ये मैं इत्यादि है, ये स्वरूप हमारा नहीं, क्योंकि ये बदलने वाला है, इसमें हम फंस गए हैं। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि शरीर से जो कर्तव्य निर्वहित होने चाहिए वे कर्तव्य ना निभाए जाएं, परंतु न्यूट्रल होकर, असंग होकर प्रकृति अपना कार्य करे। अर्थात इस शरीर से जो भी संबंधी जुड़े हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में है, पति के रूप में, संतान के रूप में, इष्ट मित्रों के रूप में है, तो उनके साथ भी वैसा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार हो, परंतु वो व्यवहार आत्मा से सत्ता पाके शरीर करे, क्योंकि जिनके साथ व्यवहार कर रहे हैं ना वो भी शरीर ही है। या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि इस व्यवहार को प्रकृति करे, क्योंकि जिनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो भी प्रकृति ही है। तो प्रकृति के साथ प्रकृति व्यवहार करे, प्रकृति में प्रकृति रहे, तो विकार नहीं कहते हैं। जैसे सोने में सोना मिला दिया जाए ना, तो उसको विकार नहीं कहते, उसको शुद्ध कहते हैं। और यदि सोने में पीतल मिला दिया जाए या लोहा मिला दिया जाए तो उसको विकृत कहते हैं। तो कहते हैं मल है, इसने कुछ और मिला दिया है, इसके गुण का, इसके रूप रंग का नहीं है, कुछ और मिला दिया, तो विकृत हो गया वो चीज़। तो शुद्धि नहीं रही, शुद्धि नहीं रहने से दोष आ गया, फिर उसकी वैसी कीमत नहीं रहती है, उसका वैसा रूप, गुण, स्वाद, सुख नहीं रहता है। तो प्रकृति, इसके साथ प्रकृति व्यवहार करे और आत्मा रूप से रहे, ये ज्ञान हो जाए, और इस ज्ञान को होने के बाद इसका अनुभव हो जाए। और इसका अनुभव हो सकता है, अनेक विधियां यहाँ पर बताई जाती हैं। जैसे आहार से, जो इंद्रियों का आहार है, शब्द है, रूप है, रस है, भोजन है, उसको शुद्ध करने से, प्रत्याहार बोलते हैं इसको, प्रत्याहार करने से, प्रत्याहार से हो सकता है, योग से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है,
ये सब कुछ अगर हम विचार करें ईमानदारी से और इस तरीके से हम उसको स्वीकार करके उसमें स्थित हो जाए, अर्थात प्रकृति अपना कार्य करे और पुरुष असंग रहे, शक्ति देता रहे उसको। ऐसा नहीं है कि हमें उस तत्वों की प्राप्ति हो गई है, परमात्म तत्वों की प्राप्ति हो गई है तो अब हम शरीर का आदर नहीं करेंगे या शरीर के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा आदर होगा और ज़्यादा अच्छे से कर्तव्य निर्वहन होंगे, परंतु हम करता नहीं होंगे, भोगता नहीं होंगे, अर्थात अशुद्धि नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी। प्रकृति अपना कार्य कर रही है, जैसे नेचर अपना कार्य करी ना, या परमात्मा दखलंदाजी नहीं करता है, परंतु परमात्मा की शक्ति से ही नेचर कार्य करती है। ऐसे ही हमारा देह कार्य करे उस परमात्म शक्ति से, परंतु मिलावट नहीं हो, स्वर्ण स्वर्ण रहे। अगर प्रकृति को स्वर्ण कहा जा रहा है तो प्रकृति के रूप में ये स्वर्ण रहे, और आत्मा को स्वर्ण कहा जा रहा है तो वो आत्मा के रूप में स्वर्ण, तो दोनों अलग अलग रहे और एक दूसरे के पूरक रहे। प्रकृति अपना सहयोग दे, पुरुष अपना सहयोग दे, अलग होकर और एक दूसरे के साथ मिलकर। जैसे दो पार्टनर काम करते हैं ना, एक कंपनी के लिए काम करते हैं दो पार्टनर, अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग शरीर हैं दोनों के, और अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु उद्देश्य एक होता है कि भाई एक कंपनी प्रॉफिट में जाए, लाभ ले, या इस कंपनी से दो लोगों को लाभ मिले, ऐसे उद्देश्य होता है ना। दो पार्टनर या चार पार्टनर जितने भी हो सकते हैं, ऐसे ही ये दो पार्टनर बने, एक प्रकृति एक पुरुष, एक कंपनी के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, अर्थात एक हैं, परंतु दोनों जानते हैं कि हम अलग हैं, और दोनों अलग होने पर एक हैं और एक होने पर अलग। ऐसे शरीर और आत्मा अलग होने पर एक और एक होने पर अलग, एक जैसे दिखते परंतु तत्वतः अलग है, और अलग होने पर दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो एक है। और दोनों अपना अपना, जैसे पार्टनर अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं ना, जिसका जितना परसेंटेज है, किसी का 50% है, या किसी का 20% है, या किसी का 70%, जितना भी है, तो उसके हिसाब से उस अनुपात में अपना अपना कार्य करते हैं और अपना अपना शेयर ले लेते हैं, और दोनों या चारों जितने भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे ही अपना शेयर ले लें सब, प्रकृति अपना विभाग, अपना शेयर, अपना यश, अपना सुख, अपने हिस्से का कार्य, पुरुष का अपना आनंद, अपनी अनुभूति, अपना चैतन्य, वो, लेकिन एक साथ मिलकर। जब ये पता लग जाएगा और इसको ठीक से जानकर इसमें स्थित हो जाएगा, इस ज्ञान के अंदर, तब इस शरीर से बड़े अच्छे से कार्य होंगे, सब कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन कहीं भी उसका कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य है नहीं तो निभाने की बात भी नहीं है। बोली वृंदावन। और प्रकृति अपना कार्य सब करेगी, अपना कर्तव्य निभाएगी सब। कितनी सुंदर नहीं है ये रीति, अगर ये बात हमें पता लग जाए और ईमानदारी से हम अलग अलग होकर फिर एक होकर कार्य करें, अलग अलग जान लें। और जिस इसमें मानो दो पार्टनर हैं, एक में दोष है कुछ, दूसरे में दूसरे प्रकार का दोष है, तो दोनों को मिलाकर उस कंपनी का दोष माना जाएगा, या 4-6 को मिलाकर भाई इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, तो 4 का दोष है या 1 का दोष है, किसी का अल्टीमेटली कंपनी का माना जाएगा दोष, कि भाई कंपनी में ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब वो प्रॉब्लम निकाल दी जाए, जो भी कहीं कोई बेईमानी है, या कम काम करने वाला जो है, जो आलस्य इत्यादि है, या लैक ऑफ नॉलेज है, जो भी है, वो दोष निकाल दिया जाए। और दोष निकालने के बाद वो कंपनी काम करे, उसमें वो सब पार्टनर काम करे, तो कितना सुंदर रहेगा ना, एक हेल्दी माहौल रहेगा। और मतलब कम प्रॉफिट भी होगा तो बहुत दिखेगा, टेंशन नहीं है, प्यार प्रेम है, सब अपने अपने कार्यों कर रहे हैं, दोष है नहीं, स्वस्थ, वो कहेंगे हेल्दी कंपनी है। तो हमारी जो बॉडी है एक हेल्दी कंपनी के जैसे कार्य करे। कंपनी में
जैसे एक वर्कर कार्य करता है, फिर उसके ऊपर उससे जो सीनियर है, फिर उसके ऊपर मैनेजर है, फिर जनरल मैनेजर है, फिर डायरेक्टर्स हैं, फिर चेयरमैन है। काम तो सब कंपनी के लिए करते हैं ना, एक कंपनी के लिए कार्य करते हैं। और प्रॉब्लम कहीं भी हो जाए, चाहे नीचे स्टाफ को लेके हो, मैनेजमेंट को लेके हो, कहीं पर भी हो, कंपनी की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यदि निकल गई तो एक हेल्दी कंपनी है। ऐसे ही हमारी बॉडी में मन को लेके प्रॉब्लम है कि इंद्रियों को लेके है कि ज्ञान को या अज्ञान को या किसको लेके है, तो पहले जानना चाहिए हमें और उस प्रॉब्लम को हम निकाल दें कि भाई हमारा कहाँ आलस्य है क्या, ज़्यादा प्रमाद करते हैं क्या हम भजन करने में, हम प्रमादी हैं क्या, तो प्रमाद है तो उसको निकालें। लैक ऑफ नॉलेज है, शास्त्रों का सत्पुरुषों का सहारा लें। यदि हम मेहनती नहीं हैं, ठीक से उस कार्य को करना नहीं जानते हैं, टेक्निक नहीं आती है, तो नीति को जानने के लिए फिर उस तरीके से कार्य करें। क्या छोड़ना है, क्या क्या करना है, उस सब को समझ लें अच्छे प्रकार से और फिर स्मूथली रन करें ये कंपनी। मैनेजमेंट है पूरा बॉडी में, उस मैनेजमेंट को जो समझ लेगा, जो इसको चलाना जानता है, उसका सब अलग अलग रहेंगे। उसका नीचे का लेबर भी प्रसन्न रहता है और उसका चेयरमैन भी, बीच वाले भी, सब खुश हैं उसके अंदर। यदि हम इसके मैनेजमेंट को समझ लेंगे प्रकृति पुरुष के इस शरीर के, तो हमारी इंद्रियां भी ठीक रहेंगी, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, हमारा व्यवहार भी ठीक रहेगा, पूरा प्रकृति वर्ग ठीक रहेगा और जो चेयरमैन है इसका आत्मा, वो भी प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस इसको ठीक से समझना है। वो समझाने के लिए देखो मुनि ने कितने सुंदर तरीके से किस किस की क्या क्या शक्ति है, कौन कौन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। जैसे मन अहंकार दुरुपयोग कर रहे हैं ना अपनी शक्तियों का, उनको कह रहे हैं तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम में कोई बल नहीं है, मेरे से पा रहे थे सत्ता शक्ति, अब रुक जाओ, ठहर जाओ। तो विड्रॉल कर ली वहाँ से पावर और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो उसके बाद ये थोड़ी मुनि का शरीर कहीं चला गया, शरीर तो अभी भी है, मन बुद्धि चित्त इंद्रियाँ अभी भी है, लेकिन अब वो सिस्टमेटिकली काम कर रही हैं, अब वो ठीक से ईमानदारी से काम कर रही हैं सब कुछ, और प्रकृति का विभाग अर्थात ये जीवन भी अच्छे से चल रहा है और भगवत प्राप्ति भी आगे। अब मुनि का प्रसंग सुनेंगे, आगे आएगा परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमें भी हो सकती है। बस हम इसको सीख लें, ये कला है कंपनी को चलाने की, या दूसरे शब्दों को जीवन को जीने की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सब साधु संतों की जय।